दोस्तों एक ईएनटी डॉक्टर के पास एक मरीज आता है जिसके गले में कैंसर की गांठ होती है, जो कि एडवांस स्टेज में होती है, जिसमें कि अब इलाज से कोई फायदा नहीं होना है। तो डॉक्टर जो मरीज के अटेंडेंट होते हैं, यानी जो मरीज के बेटे होते हैं, उनसे बोलते हैं कि इनको घर ले जाइए और इनकी सेवा करिए। तो जो मरीज के बेटे होते हैं वो बोलते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर, मैं जमीन बेच करके 6 लाख रुपए लेकर के आया हूं और ये 6 लाख मुझे अपने पिताजी के इलाज में खर्च करना है, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं किया या उनका इलाज मैंने नहीं कराया, या समाज वालों को ऐसा लगेगा कि मैंने उनका इलाज नहीं कराया, तो इसलिए मुझे ये 6 लाख रुपए इनके इलाज में खर्च करने हैं। तो दोस्तों एक तरफ ऐसे मरीज होते हैं जिनमें बीमारी एडवांस स्टेज में चली जाती है, जिनमें इलाज से कोई खास फायदा नहीं होना होता है, तो ऐसे में मरीज को घर पे ले करके उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन देखा अक्सर ऐसा गया है कि इस स्टेज में भी मरीज या उसके घर वाले मरीज को अलग अलग डॉक्टर के पास लेकर के इलाज की उम्मीद में भटकते रहते हैं और इस चक्कर में उनके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनकी बीमारियां शुरू में पकड़ ली जाती हैं और जब उन्हें इलाज के लिए कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है तो वो इलाज ना करा करके किसी छोटे मोटे डॉक्टर से दवाई लेना शुरू कर देते हैं कि शायद दवाई से ही उनकी कैंसर की गांठ ठीक हो जाए, और इस चक्कर में उनकी भी बीमारी बढ़ जाती है। और जब बीमारी बढ़ जाती है तब वो उसका कैंसर की लाइन में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, यानी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिल करके उसका इलाज शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा कि लेट हो जाने में आपके पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, आपको ज्यादा भागना दौड़ना पड़ता है और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स या रिजल्ट नहीं मिलता है। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों मैंने 2 मरीज ऐसे देखे जिनकी कैंसर की गांठ शुरू में पकड़ ली गई और वो दोनों ही मरीज इधर उधर अलग अलग डॉक्टरों को मिल रहे हैं कि शायद कोई डॉक्टर उनका दवाई से इलाज कर दे, और इस चक्कर में उनकी कैंसर की गांठ बढ़ती जा रही है। एक मरीज हमारे पास आया जिसके गले में हमने कैंसर की गांठ की शुरू में डायग्नोसिस बन गई। जब हमने पेशेंट को बताया कि आप किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को मिल करके इसका इलाज कराइए, शुरुआती गांठ है ये ठीक हो जाएगी, फिर वो पेशेंट करीब 15 दिन बाद हमारे पास वापस आता है और बताता है कि वो कहीं कानपुर में किसी डॉक्टर को दिखा रहा है, वो दवाई से इलाज करते हैं, लोगों ने उसको बताया है कि दवाई से वहां कैंसर ठीक हो जाता है, और उस डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं है। फिर उस पेशेंट से मैंने दवाएं मांग करके देखी कि क्या दवाएं चल रही हैं, तो पेशेंट को एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स और कुछ पेन किलर्स और कुछ ऐसे ही नॉर्मल दवाएं चल रही थी। और चूंकि पेन किलर चल रही थी इसलिए जो पेशेंट के गले में हल्का फुल्का दर्द था उसमें उसको आराम हो गया था, इसलिए पेशेंट को ऐसा लग रहा था कि उसे आराम हो रहा है। वो पेशेंट दोबारा से हमारे पास चेक कराने आया था दूरबीन से कि उसकी कैंसर की गांठ ठीक हो रही है या नहीं। तो चूंकि उसकी कैंसर की गांठ ठीक नहीं हो रही थी लेकिन उसको आराम महसूस हो रहा था, तो जरूरी नहीं है कि अगर पेशेंट को आराम महसूस हो रहा है तो इसका मतलब उसे आराम हो रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसी दवाएं दी गई हों जिससे उसके लक्षण कम हो गए हों या खत्म हो गए हों और पेशेंट को लग रहा है कि उसे आराम हो रहा है। तो हम आए दिन ऐसे मरीज देखते हैं कि जो किसी छोटे मोटे डॉक्टर या किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पे वो डॉक्टर इसलिए फेमस होता है कि वहां पे दवाई से कैंसर का इलाज होता है, और मरीज अपना अच्छा खासा समय वहां पर वेस्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, और उसकी कैंसर की बीमारी बढ़ जाती है। अभी पिछले दिनों ही एक और मरीज हमारे पास आया था जिसके पैरोटिड ग्लैंड में कैंसर की गांठ थी। उसको 8 महीने पहले किसी ईएनटी डॉक्टर ने बता दिया था कि आपको कैंसर की गांठ बन रही है, इसका कैंसर की लाइन में आप इलाज कराइए। वो मरीज 8 महीने से एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर फिर तीसरे डॉक्टर के पास भटक रहा है कि शायद कोई डॉक्टर ये कहे कि ये कैंसर नहीं है या ये दवाई से ठीक हो जाएगा। 8 महीने पहले उसकी कैंसर की जो डायग्नोसिस है वो बन चुकी थी। पेशेंट ने हमें कोई कागज नहीं दिखाया, वो हमारे पास सिर्फ दिखाने के लिए आया था कि हम क्या बताते हैं। तो जब हमने उसका अच्छे से चेकअप किया और हमें लगा कि शायद इसमें कैंसर हो सकता है, और जब हमने उनसे कहा कि आपका इसमें हमें कुछ एमआरआई और कुछ बायोप्सी या एफएनएसी कराना होगा, तो पेशेंट ने कहा कि सर ये सारी जांचें हो चुकी हैं। तो मैंने कहा उन जांचों में क्या आया है, तब पेशेंट ने बताया कि सर उसमें कैंसर आया हुआ है। तो फिर मैंने पेशेंट को समझाया कि फिर आप अलग अलग डॉक्टर के पास क्यों भटक रहे हैं, क्यों आपने अपना 8 महीने का समय इसीलिए बर्बाद कर दिया कि शायद कोई डॉक्टर कुछ और बता दे आपको। जब उसमें कैंसर की गांठ आ गई है तो उसको बढ़ाने से बेहतर है कि समय रहते उसका इलाज करा ले। अगर समय रहते कैंसर का इलाज किया जाता है तो उसका पूर्ण इलाज संभव है। हमने ऐसे कई सारे मरीज देखे हैं जिनका शुरुआती इलाज हो जाता है जब, तो उनकी 5 साल 10 साल की लाइफ में दोबारा से कैंसर नहीं बनता। अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है कि कैंसर दोबारा बन जाता है या कैंसर का पूर्ण इलाज संभव नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में अक्सर जो कैंसर जैसी खासकर ओरल कैविटी और नेक के जो कैंसर होते हैं वो पुअर या मिडिल क्लास के लोगों में होते हैं, जो लोग गुटखा तंबाकू का सेवन कर रहे हों। और अक्सर ये मरीज अपनी कैंसर की बीमारी को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसका इलाज शुरू करते हैं। तो एक बार जब कैंसर की बीमारी बढ़ जाती है तो उसका बेहतर इलाज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इन मरीजों को समझने की जरूरत यह है कि जब समय रहे तो लेट ना करें, और जब एक बार लेट हो गई है तो बेवजह का डॉक्टर के चक्कर लगा करके या बेवजह का कैंसर का इलाज ना कराएं। अगर वो लाइलाज हो गया है तो ऐसे में आप अपने मरीज को घर रखें और उसकी खिदमत, उसकी सेवा करें। यहाँ पर एक चीज और समझिएगा कि बहुत ही कम डॉक्टर ऐसे होंगे जो आपको ये बात बोलें कि आप अपने मरीज को घर ले जाइए और उसकी सेवा करिए। अगर आप कैंसर स्पेशलिस्ट या डॉक्टर के पास जाएंगे
तो वो आपको जो इलाज संभव है उस स्टेज पर वो उस इलाज के बारे में बात करेंगे। वो आपको ये चीजें क्लियर कट नहीं बोल सकते। यहाँ पर कई तरह की लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं कि ये डॉक्टर कोई फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पर ये लिमिटेशंस होती हैं हमारी कि हम पेशेंट को वर्बली ये बोल दें कि नहीं आप इनको घर लेकर के बैठिए और इनकी सेवा करिए, क्योंकि हमारे पास हमें जो मेडिकल बुक्स होती हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर कैंसर में इलाज या ऑपरेशन की संभावना है तो डॉक्टर आपको ऑपरेशन ही बताएंगे, भले ही उसमें सक्सेस रेट कम हो या गांठ काफी ज्यादा बढ़ गई हो या कैंसर काफी बढ़ गया हो या फैल गया हो, या फिर जब कैंसर ज्यादा फैल जाता है तो पूरी तरह से उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में भी डॉक्टर आपको ऑपरेशन की ही सलाह देंगे कि हम इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद रेडियोथेरेपी होगी या कीमोथेरेपी होगी, जो उसका लाइन ऑफ मैनेजमेंट होगा उस तरह के कैंसर का, उसी हिसाब से डॉक्टर आपको बताएंगे। मेरे पास जब भी पेशेंट कैंसर के आते हैं और जब वो अगली स्टेज में पकड़ लिए जाते हैं उनका कैंसर, तो अक्सर ऐसे मरीजों को मैं बहुत देर तक समझाता हूं कि आपका कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ा गया है, आप इसका पूरा इलाज कराइए। लेकिन मैंने देखा है कि 10 में से 8 या 9 मरीज ऐसे होते हैं जिनका कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ लिए जाने के बाद भी वो उसे इधर उधर भटक करके बढ़ा लेते हैं और उसके बाद फिर कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जब वो बढ़ जाता है। तो चूंकि अधिकतर मरीज कैंसर की बीमारी को खुद बढ़ा लेते हैं, इसलिए बेहतर इलाज अधिकतर मरीजों में नहीं हो पाता है और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि कैंसर जैसी बीमारी का बेहतर इलाज संभव नहीं है। दोस्तों, जगह जगह ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो गारंटी से आपके कैंसर की गांठ को दवा से ठीक करने की बात करेंगे और बहुत सारे पेशेंट भी आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मेरी गांठ थी, मैंने फला डॉक्टर को दिखाया और वहां से ठीक हो गया। दोस्तों, कई सारी गांठें ऐसी होती हैं जो दवाओं से ठीक हो जाती हैं। हमारे पास भी पेशेंट ऐसे ठीक हुए हैं, लेकिन जो गांठें ठीक हो जाती हैं जरूरी नहीं कि वो कैंसर की ही गांठें थी। और जो लोग भी आपको इस तरह की गारंटी दे रहे हैं कि वो दवा से ठीक कर देंगे, तो उनसे इस तरह की गारंटी हमेशा पेपर पे मांगिए, लिखित में मांगिए। क्योंकि जो जबानी गारंटी दी जाती है, आपका एक बार समय निकल गया या कैंसर की बीमारी बढ़ गई, तो उसके बाद ना तो आप उनसे लड़ाई कर सकते हैं, ना आप उनसे बहस कर सकते हैं कि आपने गारंटी ली थी लेकिन ये गांठ तो ठीक नहीं हुई। तो इस तरह के धोखा देने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो ऐसे में आप जागरूक रह करके अपनी कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ने से पहले उसका कंप्लीट इलाज करा करके कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।